वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। संक्रमितों की संख्या और मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की जो तमाम कोशिशें हैं वो रंग तो ला रही हैं, लेकिन फिर भी मामलों में वृद्धि हो रही है। रायपुर, दुर्ग समेत कुछ जिलों में इसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर दराज इलाकों में इसका असर नहीं दिख रहा है। इस बीच कोर्ट ने थर्ड फेज के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासन और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं मौत के आंकड़े भी कम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ा तो है, लेकिन संक्रमण रिकवरी रेट पर अब भी भारी पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रयास के बावजूद संक्रमण कम नहीं हो रहा है। 3 मई तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 3 मई को 15,274 नए केस आए, 14,398 मरीज स्वस्थ हो गए, 266 मरीजों की मौत हो गई। 2 मई को 11,825 नए केस आए, 13,532 मरीज रिकवर हुए, 199 मरीजों की मौत हो गई। 1 मई को 15,902 नए केस मिले, 13,532 मरीज स्वस्थ हो गए, 229 मरीजों की मौत हो गई। 30 अप्रैल को 14,994 नए मरीज सामने आए, 13,677 मरीज स्वस्थ हो गए, वहीं 269 मरीजों की मौत हो गई। 29 अप्रैल को 15,804 नए केस आए, 16,489 मरीज स्वस्थ हो गए, 251 मरीजों की मौत हो गई। 28 अप्रैल को 15,563 नए केस मिले, 15,506 मरीजों ने कोरोना को मात दी, वहीं 279 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश के 5 शहरों के संक्रमण के आंकड़ों पर गौर करें तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के हालात बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन कोरबा और रायगढ़ के आंकड़ों में सुधार नहीं दिख रहा है। रायपुर में 3 मई को 1102 नए केस आए, 2 मई को 1011 नए केस आए, 1 मई को 1,464 नए केस आए। बिलासपुर में 3 मई को 1,014 नए केस मिले, 2 मई को 1,086 नए मरीज मिले, 1 मई को 1,290 केस मिले। दुर्ग में 3 मई को 931 नए केस मिले, 2 मई को 794, 1 मई को 1,029। कोरबा में 3 मई को 1,223 नए केस मिले, 2 मई को 900, 1 मई को 1,228 केस मिले। रायगढ़ में 3 मई को 1,182 केस मिले, 2 मई को 825, 1 मई को 1,075 केस मिले। संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच सरकार को बिलासपुर हाई कोर्ट से थर्ड फेज के वैक्सीनेशन को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सरकार के वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में थर्ड फेज के वैक्सीनेशन पर उठे सवाल। वैक्सीनेशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नीति को बताया गलत। शुक्रवार तक सरकार लेकर आए ठोस नीति। ठोस नीति नहीं बनाने पर आदेश को करेंगे रद्द। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जारी किए आदेश। प्रदेश में गरीबों को पहले लगाई जा रही है वैक्सीन। याचिका में संविधान के आर्टिकल 14 का दिया हवाला। याचिका में टीकाकरण में वर्गीकरण को बताया गलत। संक्रमण की रफ्तार के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार भी जारी है। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है, मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ बात करता हूँ सुबह से रात तक। जसपुर, कोरिया, सरगुजा संभाग के पूरे क्षेत्र में, बलरामपुर, बिलासपुर और बिलासपुर से लेकर ये पूरे इलाके में जो शिफ्टिंग हो रहा है बहुत रफ्तार से हो रहा है। तो ये हालत जो हो रहा है, जो जिस दिशा में जा रहा है, इसका न पूर्वानुमान था, न इसके लिए कोई कार्य योजना है, न आज भी कोई कार्य योजना है। रमन सिंह को कोई भी बात बोलने के पहले सोच विचार के बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। वो अपनी पार्टी की चिंता करें, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ। देखिए आंकड़े जो पहले जो एक बार एकदम से लॉकडाउन के पहले जो एकदम से ये वेव आई, उसके कारण दिक्कत हुई है, लेकिन अभी आंकड़ों की संख्या में भी कमी आई है और बेड भी आसानी से मिल रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन आसानी से मिल रही है। कोई दिक्कत अब बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत देखी नहीं जा रही है। बढ़ते संक्रमण और पक्ष विपक्ष में जारी सियासत रार के बीच सरकार संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए कई फैसले ले रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में मितानिनों और महिला समूहों का सहयोग लेने का प्रशासन को निर्देश दिया है।
सीएम ने अपने आदेश में कहा है कि हर मितानिन के पास हमेशा 5-5 कोरोना दवा किट उपलब्ध रहे। सैनिटाइजर निर्माण के लिए महिला समूहों को प्रोत्साहित किया जाए। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़।